राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क की क्लासेस लेकर के आई हूं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की हम लोग प्रीवियस में 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा पार्ट 6 होगा स्टूडेंट। इससे प्रीवियस सेशन जो था उसमें हमने 4 स्टेटमेंट सीखी थी, जो कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, मतलब जिसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस बनते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको मिल जाते हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके उन 4 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टूडेंट शुरू कर लेते हैं आज का सेशन। सो स्टूडेंट, जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट्स के बारे में बताया था, ये 4 स्टेटमेंट वो है। इससे जो प्रीवियस सेशन था पूरा इसी पे बेस्ड था। हमने पूरे सेशन में सिर्फ स्टेटमेंट के बारे में ही बात करी थी। स्टेटमेंट मैंने आपको बहुत डिस्क्राइब करके बताई थी। यहाँ सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में मैंने स्टेटमेंट्स को लिखा है और उसके बारे में बताया था कि किस तरीके से आप मतलब सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए थे, उसमें कुछ सिर्फ एक ही क्वेश्चन में करा पाई थी। इसलिए मैं आज सेशन जो लेके आई हूँ सेपरेट इसी का सेशन है स्टूडेंट, क्योंकि ये 4 स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है। इसमें हमसे कहा गया है इफ टू आर्टिकल सीपी इज सेम, जब 2 आर्टिकल का सीपी क्या हो, कॉस्ट प्राइस सेम हो एंड प्रॉफिट परसेंट इज ए, जब प्रॉफिट परसेंट उस पर ए लग रही हो एंड लॉस परसेंट इज ए, प्रॉफिट और लॉस परसेंट दोनों क्या हो, सेम ही हो और दोनों आर्टिकल का सीपी भी सेम हो, तब आपका क्या होगा, पूरी ट्रांजैक्शन पे जो भी आपके पूरी ट्रांजैक्शन होगी उस पे जो प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज होगी स्टूडेंट, वो होगी नो लॉस नो प्रॉफिट। मतलब ये होगा स्टूडेंट, जब आपका सीपी सेम होगा किसी 2 आर्टिकल्स का और जिसपे प्रॉफिट का परसेंट भी सेम होगा, प्रॉफिट और लॉस का परसेंट भी सेम होगा, उसमें क्या होगा, ना तो लॉस होगा स्टूडेंट, ना ही प्रॉफिट होगा। ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से कि जब भी आपको 2 आर्टिकल्स का सीपी कॉस्ट प्राइस सेम मिलता है और उस पर सेम ही प्रॉफिट और लॉस लग रहा है, मतलब या तो प्रॉफिट लग रहा है या लॉस लग रहा है, बट सेम ही परसेंट का आपको दिया गया है स्टूडेंट, तो उस पूरी ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। ऐसे ही आपके सेकंड स्टेटमेंट ये है कि इफ टू आर्टिकल्स एसपी इज सेम। अब क्या है स्टूडेंट, अगर 2 आर्टिकल्स का एसपी, इसका मतलब सेलिंग प्राइस सेम हो, तो आपका प्रॉफिट परसेंट ए हो और लॉस परसेंट भी ए हो। मतलब ये हो गया स्टूडेंट, जब आपका एसपी सेलिंग प्राइस 2 आर्टिकल का सेम होगा और उस पे भी क्या हो, प्रॉफिट परसेंट भी सेम हो और लॉस परसेंट भी सेम हो, तो पूरी ट्रांजैक्शन पे जो आपका आएगा वो आएगा ओनली लॉस। आपको उस पूरी ट्रांजैक्शन पे मिलेगा सिर्फ लॉस ही मिलेगा। जब आपको क्या दिया गया हो, 2 आर्टिकल का एसपी सेलिंग प्राइस सेम दिया गया हो और उस पे प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज भी सेम हो, तब आपको उस पूरी ट्रांजैक्शन पे जो मिलेगा ओनली लॉस मिलेगा स्टूडेंट। लॉस जब आप निकालेंगे तो आपको क्या करना है, x² / 100, जो आपका एक्स है ना स्टूडेंट, ये आपका जो x है वो डिनोट करता है आपका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। मतलब आपका जो भी आपको लॉस दिया गया है या प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिया गया है, उसका जो सेम है उसकी परसेंटेज को क्या करता है स्टूडेंट, ये x शो करता है। x उसका आपका स्क्वायर करना है। मान लीजिए आपको 2 आर्टिकल्स का सीपी एसपी दिया गया है और उस पर प्रॉफिट लग रहा है यहाँ पे 15% और लॉस भी आपका सेम ही होगा 15%, तो आपको क्या करना है, 15 का स्क्वायर करके अपॉन में 100 करके उसका पूरी ट्रांजैक्शन का लॉस निकालना है। इससे आप लॉस निकाल सकते हैं। आई होप आपको सेकंड स्टेटमेंट भी क्लियर हो गई होगी। अब आती है आपकी थर्ड स्टेटमेंट, जो कि आपकी क्या है स्टूडेंट, इफ 2 आर्टिकल्स सीपी इज सेम देन प्रॉफिट इज ए एंड लॉस इज बी, then the profit or loss in whole transaction is P minus L upon 2। मतलब ये हो गया, 2 आर्टिकल का सीपी जब सेम होगा, हमने यहाँ पर 2 आर्टिकल का सीपी की बात करी थी, बट यहाँ क्या था, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सेम था। बट इसमें थर्ड जो आपका स्टेटमेंट है उसमें ये हो रहा है कि जब आपको 2 आर्टिकल्स का सीपी आपको दिया गया हो, जो कि उस पर प्रॉफिट परसेंट लग रहा हो ए और लॉस परसेंट आपको बी मिल रहा हो, इसका मतलब अभी हो गया कि जब आपको प्रॉफिट और लॉस का दोनों का परसेंटेज अलग अलग मिल रहा हो, तो आपको पूरी ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट भी मिल सकता है स्टूडेंट, लॉस भी मिल सकता है। आपको नहीं पता कि आपको क्या मिलेगा, तो आप सॉल्व करेंगे कि जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे लॉस, अपॉन में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। मान लीजिए आपको यहाँ पर 2 दिया जाता है और यहाँ पर 1, मतलब लॉस लग रहा है 2% का और प्रॉफिट लग रहा है 2% का एंड लॉस लग रहा है आपका 1% का। तो आप क्या करेंगे, 2 में से -1 कर देंगे, अपॉन में 2 करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा स्टूडेंट, जो कि आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा। अगर वो प्लस में होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू में होगा, तो आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपका नेगेटिव वैल्यू में आपको मिलता है तो वो आपका लॉस हो जाएगा। आई होप आपको थर्ड स्टेटमेंट भी आपको समझ में आई होगी। अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट, कि इफ 2 आर्टिकल्स एसपी इज सेम देन प्रॉफिट परसेंट इज पी एंड देन लॉस परसेंट इज एल, देन द
यूज द रेशियो मेथड। आपको क्या करना है, जब आपको फोर्थ आपका स्टेटमेंट ये है कि अगर आपको दो आर्टिकल्स का एसपी अगर सेम मिल जाता है, जब दो आर्टिकल का एसपी सेम मिलता है तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, एसपी या सीपी जो भी है, आपको क्या करना है, जब आपको क्या मिले, प्रॉफिट अलग मिले और लॉस आपको अलग परसेंट का दिया हो, तो आपको क्या करना है, रेशियो मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपकी फोर्थ स्टेटमेंट है जो कि आपको सब मैक्सिमम क्वेश्चन में आप लोग फॉलो कर सकते हैं, रेशियो मेथड सबको ही आता है। तो आज हम इन्हीं चारों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग आज क्वेश्चंस करने वाले स्टूडेंट। ये स्टेटमेंट आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन पर मूव करेंगे। तो स्टूडेंट ये अभी स्टेटमेंट्स जो मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। इसमें कहा गया अ शर्ट एंड ट्राउजर आर परचेज्ड फॉर द सेम प्राइस, द शर्ट is sold at a gain of 20% and the trouser is sold at a loss of 14%. find the profit or loss in the whole transaction। मतलब ये है स्टूडेंट कि आपके टू आर्टिकल्स हैं और आपका परचेज प्राइस आप परचेज किया गया, इसका मतलब सीपी हो गया। सीपी अगर आपके दो आर्टिकल पे सेम होता है और उनके क्या हो, प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज अलग अलग होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जब आपका सीपी सेम हो एंड उसका प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट क्या हो, डिफरेंट हो तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, प्रॉफिट माइनस लॉस अपॉन में 2। ये मैंने आपको बताया था, जब आपका सीपी सेम हो दोनों आर्टिकल्स पे और उनका क्या हो, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो आपको क्या करना है, P माइनस L अपॉन में 2। आपने क्या करा, इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, आपका 20 है, मतलब प्रॉफिट जो है, गेन है तो प्रॉफिट हो रहा है, और फिर आपको यहाँ पे डायरेक्टली बोला गया कि लॉस हो रहा है कितना, 14% का, यानी कि 14 अपॉन में 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको बच जाएगा 6/2 मिलेगा, तब आप कट करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3% मिला स्टूडेंट, क्योंकि आपका पॉजिटिव में आया है तो आपका क्या हो गया, ये डायरेक्टली यहाँ से आपको प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, प्रॉफिट आपको हो रहा है कितना, इस पूरे ट्रांजेक्शन पे 3% का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। ये आपको पॉजिटिव का इसलिए पता चला स्टूडेंट क्योंकि ये 20 इधर था, 20 क्या था, प्रॉफिट था, और 14 क्या था, लॉस था। अगर आपका 14 प्रॉफिट होता और लॉस जो होता 20% होता, आपका माइनस का 6 आता, तो माइनस का 3 आपको यहाँ से मिलता। जब वो माइनस में आपको मिलता तब आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाता कि वो लॉस हुआ है, मतलब आपकी जो पूरे ट्रांजैक्शन पे निकल के आता परसेंट, वो लॉस परसेंट निकल के आता, बट आपका क्या है, पॉजिटिव में है, तो इसलिए क्या आया है, पूरे ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट आया है कितना, 3% का। स्टूडेंट आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा पूरा क्वेश्चन, और सारी स्टेटमेंट समझ में आई होंगी। तो उनका एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कर चुके हैं, तो चलिए स्टूडेंट अब आगे मूव कर लेते हैं। अ शॉप एंड अ हॉल are sold for ₹47500 each. The shop at a loss of 14% and the hall at the gain of 14%. find the profit or loss in the whole ट्रांजेक्शन। आपको क्या करना है, आपको दो आर्टिकल्स दिए गए हैं, शॉप एंड हॉल, ठीक है, आपको कहा गया वो सोल्ड हो रहे ₹47,500 में, मतलब ये हुआ एसपी आपको दिया गया है। अब आपको क्या गिवन है, एसपी गिवन है दो आर्टिकल का, जो कि क्या है, सेम होगा। तो आपको क्या कहा गया कि शॉप पे क्या है, 14% का लॉस हो रहा है और हॉल पे 14% का गेन हो रहा है। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट, पूरी ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट या फिर लॉस आ रहा है, जो भी आएगा वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अब आप देखें कि जब सीपी दो आर्टिकल पे एसपी सेम होता है और उसका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी सेम होता है, तो हमें सिर्फ, मैंने आपको बताया था, सिर्फ और सिर्फ हमें लॉस मिलता है। उस केस में हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, लॉस मिलता है। जब आपका एसपी क्या हो, सेम हो, ठीक है, दो आर्टिकल पे जब आपका एसपी सेम हो और प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट भी आपका क्या हो, सेम हो, तो आपको क्या मिलेगा, पूरी ट्रांजैक्शन में ओनली लॉस ही मिलेगा। अब आपको पता चल गया आपको लॉस परसेंट निकालना है, लॉस की परसेंटेज वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मैंने आपको बताया था जब भी आप लॉस की परसेंटेज फाइंड करेंगे, इस केस में जब आपका एसपी सेम हो और प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेज भी सेम आपको दी गई हो, तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी प्रॉफिट और लॉस की जो भी परसेंटेज दी गई है उसको मान लेते हैं x² अपॉन में 100। तो x आपको क्या गिवन है स्टूडेंट, यहाँ पर 14 गिवन है, तो आपने क्या करा, 14 का स्क्वायर अपॉन में 100। 14 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 14 का स्क्वायर होता है हमारा 196 अपॉन में 100 करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 1.96%। मतलब ये हो गया कि आपका इस पूरी ट्रांजैक्शन पे जिस पर्सन ने दो, मतलब शॉप एंड हॉल खरीदा है, इतने रुपए
पर के हिसाब से और उसको 14% का लॉस मिल रहा है, 14% का गेन मिल रहा है, तो उसको 1.96% का क्या मिलेगा, पूरी ट्रांजेक्शन पे स्टूडेंट लॉस ही मिलेगा। आई होप आपको ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको पूरे जब आपको एसपी सेम दिया गया हो और प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज क्या दी गई हो, सेम दी गई हो, तो आपको क्या करना होता है, ओनली लॉस आपको मिलेगा उस पूरी ट्रांजेक्शन में। आपने जब लॉस की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो आपको करना है एक्स स्क्वायर, मतलब आपका जो भी परसेंटेज वैल्यू आपको दी गई है अपॉन में 100 करना है, इज इक्वल्स टू आप सॉल्व कर लेंगे। तो आपने यहाँ पे किया तो 14 का स्क्वायर अपॉन में 100 कर लिया, 14 का स्क्वायर होता है 196, यानी कि 196 अपॉन में 100 करा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 1.96%। आपको यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा। स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला भी क्वेश्चन। तो चलिए आगे मूव कर लेते हैं आप। तो स्टूडेंट ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कहा गया अ टेबल एंड अ चेयर आर परचेस्ड फॉर ₹2380 ईच। The table is sold at a gain of 15% and the chair is sold at a loss of 15%. Find the profit or loss in the whole transaction. अब आपको दो आर्टिकल्स पे सीपी परचेज हो रहा है, इसका मतलब सीपी हो गया, सीपी सेम दिया गया है और उसका आपको कहा गया कि गेनिंग यानी कि प्रॉफिट और लॉस दोनों ही क्या है, सेम है, 15% है, तो आपको प्रॉफिट और लॉस उस पर फाइंड करना है। मैंने आपको फर्स्ट केस में यही बताया था, जब भी आपका सीपी दो आर्टिकल्स पे सेम हो और उस पर जो प्रॉफिट हो रहा हो वो भी सेम परसेंट का हो रहा हो और लॉस भी सेम परसेंट का हो रहा होगा स्टूडेंट, तो आपको पूरी ट्रांजेक्शन में क्या मिलेगा, यहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट। आपको जब भी ऐसा दिखाई दे स्टूडेंट कि दो आर्टिकल्स पे आपको सीपी पे दो आर्टिकल के सीपी जब आपको गिवन है सेम, तो आपको क्या हो रहा है, जब गेन हो रहा है आपका 15%, इसका मतलब प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज भी जब आपका सेम है तो उस पूरी ट्रांजैक्शन पे ना तो आपको लॉस मिलेगा और ना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। स्टूडेंट आई होप आपको ये वाली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो भी समझ में आया गया होगा। इससे रिलेटेड हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, फिर अपना सेशन हम लोग वाइंड अप करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए मूव कर लेते हैं आगे। तो स्टूडेंट ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे कहा गया अ कार एंड अ जीप आर परचेज फॉर ₹2,30,000 and 590 rupees में each पर। The car is sold at a gain of 25% and the jeep is sold at a loss of 43%. Find the profit or loss in the whole transaction. आपको पूरी ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा ये फाइंड करना है जब क्या हो, दो आर्टिकल्स का परचेज यानी कि सीपी आपका सेम हो दो आर्टिकल पे जिसका ये रेट है ईच का, और आपको गेन यानी कि प्रॉफिट आपको दिया है 25% एंड आपको लॉस दिया गया है 43% का। तो आपको क्या करना है, पूरी ट्रांजेक्शन पे या तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस आपको फाइंड करना है। मैंने आपको बताया जब भी आपका दो आर्टिकल पे सीपी सेम होगा और आपको क्या दिया गया हो, प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज अलग अलग दिया गया हो, तो आपको क्या करना होता है स्टूडेंट, आपको करना होता है P माइनस L अपॉन में 2 करना होता है। ठीक है, जब हमें ये करना है तो हम क्या कर लेंगे, इसी फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब ये हो गया हमारा P प्रॉफिट क्या है आपका 25% माइनस क्या हो गया 43% क्योंकि लॉस है, अपॉन में आपका 2 आ जाएगा। अब आप देखिए कि 43 में से 25 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, माइनस का 18 अपॉन में 2। तो जब आप इसको कट करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 9%। क्या मिलेगा स्टूडेंट, माइनस का 9%, जो कि क्या हो जाएगा आपका पूरी ट्रांजैक्शन पे माइनस 9% का हो रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन पे लॉस या प्रॉफिट हो रहा है। अब आपको जब माइनस यहाँ से मिल गया, पूरी वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस में मिल रही है, इसका मतलब लॉस हो रहा है। जब आपको यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू मिल रही है तो आपको लॉस मिल रहा है। मतलब ये होगा कि इस पूरी ट्रांजैक्शन पे मतलब कार और जीप जब आपको परचेज किया आपने इतने रुपए में और उस पे 25% का क्या मिल रहा है, कार पे प्रॉफिट, और लॉस कितने 43% का जीप पर मिल रहा है, तो पूरी ट्रांजैक्शन में क्या होगा, आपको लॉस मिलेगा स्टूडेंट, माइनस मतलब आपको लॉस मिलेगा 9% का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब आपका सीपी क्या हो, सेम हो दो आर्टिकल पे और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज दी गई हो, तो आपको P माइनस L यानी कि प्रॉफिट माइनस लॉस अपॉन में 2 करके इसको सॉल्व करना है। तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, या तो पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में। अगर पॉजिटिव में आता है तो प्रॉफिट होगा, अगर आपका नेगेटिव में आता है तो लॉस होगा। स्टूडेंट आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे मूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया अब शॉप एंड हाउस आर परचेज फॉर ₹5 लाख। The shop is sold at a gain of 33% and the house is sold at a loss of 29%. Then find profit or loss in rupees. आपको अब क्या करना है, आपको प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज यहाँ पर आपका जो भी आएगा आपको वो रुपीज में फाइंड करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ओनली प्रॉफिट और
लॉस का परसेंटेज निकाल रहे थे, बट अब हमें क्या करना है, उसको रुपीस में भी कन्वर्ट करना है कि आपका इस पूरी ट्रांजेक्शन यानी कि आपका 5 लाख और 5 लाख यानी कि जो आपका शॉप है और हाउस है वो क्या है स्टूडेंट, 5 लाख ईच पर क्या हो रहा है, परचेज किया जा रहा है। और आपको जो शॉप है उस पर 33% का गेनिंग मिल रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट मिल रहा है, और हाउस पे क्या मिल रहा है, 29% का लॉस मिल रहा है। तो आप इसको पूरी इस तरीके से रख लेंगे कि आपका जो ये आपका शॉप हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया हाउस। अब हम देखें कि आपको हाउस का क्या है, ये भी 5 लाख है, ठीक, इसका जो ट्रांजेक्शन है ये रुपीस 5 लाख है, और इधर भी आपका क्या आएगा 5 लाख। अब आपसे कहा गया कि इस पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितना, शॉप पर प्रॉफिट हो रहा है 33%, और इस पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है आपका 29% का, ठीक है। शॉप खरीदने में 33% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और हाउस को खरीदने में, हाउस को परचेज करने में आपको 29% का लॉस हो रहा है। अब आपने देखा कि आपको सीपी पे दोनों क्या है, दोनों अलग अलग वैल्यूज मिल रही हैं, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्टली दिस माइनस दिस करेंगे अपॉन, ठीक है, आप क्या करते हैं, इसको इससे माइनस करके अपॉन में 2 करके आप क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकाल देते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ से देखें स्टूडेंट कि आपका इस पे भी 33% मिल रहा है और इस वाले 5 लाख पे भी 29% मिल रहा है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली ये देखें कि आपका जो यहाँ से यहाँ का गैप आ रहा है ना, 33 से 29 का जो गैप आ रहा है स्टूडेंट 4% का है। अब आपको क्या करना है, 4% के अकॉर्डिंग आपको रुपीस में निकालना है। तो आप क्या करें, होल ट्रांजेक्शन का आपको निकालना है। तो आपका ये 33% इस पे भी आ रहा है, इस पे कितना आ रहा है, 5 लाख पे 33% का, और 5 लाख पे 29% का लॉस है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लॉस। तो आपने जब यहाँ से यहाँ आपने कैलकुलेट किया कि यहाँ से यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 का आ रहा है, आप क्या करेंगे, 4/100 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, ठीक है। आपने क्या कर लिया, इस वैल्यू को इस तरीके से यहाँ पर रख लिया, फिर आपने 2 0 से 2 0 कट कर लिया स्टूडेंट। तो आप जब करेंगे यहाँ पर आ जाएगा ये 4 5 20 एंड 3 zeros आपके ऐसे आ जाएंगे। तो 20,000 इस पूरी ट्रांजेक्शन पे क्या होगा, आपका यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि क्या है स्टूडेंट, ये प्लस में आ रहा है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में। आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं कि अगर आप ये देखें आपका 33% है, 33% आप इसमें से क्या कर लें, ये 33 माइनस 29 अपॉन में आप यहाँ से 2 कर लेंगे, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 4/2, तो आपको यहाँ से 2 मिल जाएगा, ठीक है। जब आपको यहाँ से 2 मिल गया तो अपॉन में आप 100 रखेंगे, मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे स्टूडेंट, ये 5 लाख ईच पर है, आपने क्या करा, ये तो ईच का निकाला है ना, 5 लाख ईच क्या हो गया, पर के हिसाब से 5 लाख हो गया, इसका मतलब दोनों ट्रांजेक्शन का हमें निकालना है। तो हम क्या कर लेंगे, जब हमने 5 लाख ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से 10 लाख। जब हमें 10 लाख मिल गया तो ये 2 0 से 2 0 कट गए स्टूडेंट, यहाँ से डायरेक्टली आपको यहाँ से मिल जाएगा 20,000। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है, अगर आप इसको डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट करके करें कि आपका 33 से 29% का गैप जो आ रहा है सिर्फ 4 का आ रहा है, तो आप डायरेक्टली 4/100 रखें, मल्टीप्लाई आप सिर्फ 1 से करें, यहाँ पर 5 लाख से, तो आपका जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 20,000 स्टूडेंट, और इससे भी आपको 20,000 मिलेगा। तो आप जिससे भी आपको सुटेबल हो आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इसी का हम एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम अपना सेशन वाइंड अप करेंगे। तो मूव कर लेते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा गया है लैपटॉप एंड अ कंप्यूटर आर परचेज्ड फॉर ₹24,000. The laptop is sold at a gain of 35% and the computer is sold at a loss of 27%. तो आपको यहाँ पे करना है फाइंड प्रॉफिट और लॉस इन रुपीस। सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आपको सेम करना है कि आपको 35% का प्रॉफिट दिया गया है और 27% का लॉस, और आपको इस पूरी ट्रांजेक्शन पे क्या बताना है, प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट, लॉस आ रहा है तो लॉस, वो भी किसमें, रुपीस में आपको बताना है। अब आपने देखा कि आपका लैपटॉप जो है वो कितने का है स्टूडेंट, इसका जो सीपी है वो क्या है 24,000, और यहाँ पे कंप्यूटर है उसका क्या सीपी है 24,000, सेम ही रहेगा। मैंने आपको बताया जब सीपी सेम रहता है और आपका क्या हो परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज चेंज होती है, तो हम क्या करते हैं प्रॉफिट माइनस लॉस अपॉन में 2 करते हैं। तो हमें क्या कहा गया, इसमें जो प्रॉफिट हमें दिया गया है, इसमें लैपटॉप में प्रॉफिट आ रहा है कितना 35% का, और इसमें लॉस आ रहा है आपका कितना 27% का, ठीक है। अगर हम देखें कि यहाँ से हमें क्या, हम यहाँ से पहले क्या करें स्टूडेंट 35 में से माइनस करें, यहाँ पर हम कर लेते हैं
35 माइनस 27 अपॉन में 2 करेंगे, ठीक है। जब हमने यहाँ पर अपॉन में 2 करा तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से 8 मिलेगा, 8/2 कट कर लिया तो यहाँ से हमें 4% मिल गया। ये तो हमें क्या मिल गई, परसेंट वैल्यू मिल गई। परसेंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो गया। इस पूरी ट्रांजैक्शन में 4% का हमें प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन हमें रुपीज में बताना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 4 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय, अब आप देखें कि हमें पूरी ट्रांजैक्शन पे क्या मिल रहा है, 4% का मिल रहा है। तो इसका मतलब ये तो 24,000 सिंगल के लिए है ना, हमें निकालना है पूरी ट्रांजैक्शन का। तो पूरी ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, इसका डबल, इसका मतलब 48,000। ये 2 0 से 2 0 कट गया। और स्टूडेंट यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0 का एज इट इज 0, 4 8 जा 32 का 2, 3 कैरी आ जाएगा 4 4 जा कितना होता है स्टूडेंट, 4 4 जा 16 प्लस आपका 3 तो ये आ जाएगा 19 का 9, 1 कैरी हो जाएगा तो आपका स्टूडेंट यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये इसका आंसर, ठीक है। लेकिन हम इसको अलग मेथड से भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से देखें डायरेक्टली, हमें यहाँ से यहाँ कितना मिल रहा है और लॉस मिल रहा है कितना, इस वाले ट्रांजेक्शन पे हमें लॉस वो प्रॉफिट मिल रहा है कितना, 8% का हमें यहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है। अगर हम डायरेक्टली इसमें सिर्फ इसी पे बात कर लें, हम इसी की ट्रांजैक्शन पे देख लें कि हमें जब 8% का प्रॉफिट मिल रहा है, अपॉन में हमने 100 रखा, मल्टीप्लाई क्या कर दें, हम सिर्फ 24 से कर दें। जब हमें प्रॉफिट इस पे मिल रहा है तो हम क्या करें, 24 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, 24,000 तो 2 0 से 2 0 कट गया। जब हमें यहाँ से मिलेगा स्टूडेंट 0 का 0, 8 4 जा कितना होता है 32 का 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 कैरी, 8 2 जा कितना होता है 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19। तो यहाँ से आपका, यहाँ से भी आंसर सेम आपका मिलेगा, आंसर दोनों तरीके के सेम। लेकिन आपको क्या होगा स्टूडेंट, आपका मेथड अलग हो जाएगा और आपको इस फॉर्म में जब आप करेंगे तो आपको इजी होगा। आप डायरेक्टली क्या करें, यहाँ से यहाँ का प्रॉफिट देखें। जब आपको एक ट्रांजेक्शन पे यहाँ से डायरेक्ट पता चल गया कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 8% का, तो आप उसी से क्या करते हैं, 8 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 24,000 कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। स्टूडेंट आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको क्लियर हुआ है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा स्टूडेंट इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कहीं भी किसी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में किसी भी स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।